अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज नाश्ता वाश्ता कोई इतना ख़ास किया नहीं था और भूख लग रही थी क्योंकि सुबह नाश्ते में से थोड़ी सी लस्सी थोड़ा सा बन लिया था, तो सोचा कि सैंडविच बना के खाते हैं। तो ये सैंडविच बहुत मज़े की इसकी रेसिपी है और मेरे चैनल पे भी है, मैं इसको स्क्रीनशॉट अटैच कर देती हूँ। आप कह रहे होंगे कि क्या व्लॉग का आगाज़ ही ऐसा किया है कि भाई मुँह में पानी आ गया है। तो खैर, और जिन हज़रात ने डाइटिंग शाइटिंग करनी वो ब्राउन ब्रेड के साथ वो बना रहे थे और मेरी जो प्लेट जो है वो तैयार हो चुकी थी और मुझे सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा। सो मैंने वो खाना वाना शुरू कर दिया। अच्छा, सैंडविच बनाने के बाद मुझे याद आया कि भई मैंने तो निमल का एक सूट स्टिच करना है, क्योंकि मैंने अपना ड्रेस एक स्टिच करवाया था तो उसमें से कपड़ा बच गया था। और हम पाकिस्तानी माएँ ऐसी करती हैं, बचे हुए कपड़ों में से अपने बच्चों के कपड़े बना लेते हैं। सो बटन में मैच करके ले आई थी। सो मम्मा को मैंने बुलाया कि ना मुझे ज़रा इसको काट दें, क्योंकि कटिंग शटिंग तो मुझे तो मतलब कर लेती हूँ, लेकिन एक डर होता है, वो है मैं कटिंग को हाथ भी नहीं लगा सकती, एक डर सा बैठा हुआ है। और स्टिच कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, अभी पूछ के, तो नहीं कोई महान नहीं हूँ, लेकिन मम्मा ने चलो शुक्र है कि ये कट कर दिया बड़े अच्छे से, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह का मैं चाह रही थी, क्योंकि मम्मा को तो हर तरह का काटना आता है। सो ये कटिंग शटिंग की, उसके बाद जी मरहला आया जी नलकी मैच करने का, नलकी मैच करनी है। और पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए मेरी अम्मा ने भी मिठाई के डब्बे में जो है नलकियाँ वगैरह रखी हैं। धागा शागा मैच किया, मशीन को टाकी शाकी मारी, मम्मा के जहेज़ की मशीन जो बड़ी देर से बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि इसको यूज़ ही कोई नहीं करता। अब तो हाथ वाली मशीनें को यूज़ ही नहीं करता, मोटर वाली मशीनें होती हैं, लेकिन मुझे क्योंकि वो उससे नहीं करना आता, मैं तो हाथ वाली से कर लो तो बड़ी बात है। तो इसलिए मैं ये ऊपर से स्टोर से निकाल के लेकर आई थी स्पेशल। और मुझे क्या सूझी ये कपड़े सीने की, इसके पीछे भी एक रीज़न है। सो रीज़न ये है कि भाई मेरी सिस्टर ना, मेरे से छोटी, वो बड़े अच्छे कपड़े सी लेती है, स्टिच कर लेती है। तो ना मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर कह रहे थे, मजाक में कह रहे थे, तुम भी कर लो, तुम भी सीख लो, सारा काम तुम्हारी बहन ने सीख ले, तुम भी सीख लो। तो मैंने कहा ज़रा मैं इनको बता ही दूँ एक दफ़ा कपड़े सीखे कि भाई मुझे भी आता है, ऐसी भी बात नहीं है। तो अब जब वो व्लॉग देखेंगे ना, उसमें कहेंगे मेरा जिक्र करना ज़रूरी था। तो खैर चलता है सब कुछ। खैर ये पट्टी मैंने उसके आगे लगानी थी, तो वो मैंने उसको ज़रा प्रेस करके उसकी शेप दी, क्योंकि इतनी तो मैं वो हूँ नहीं कि भाई साथ साथ शेप देती जाऊँ, मुझे पहले प्रेस करके अच्छी तरह उसको शेप देनी पड़ती है। और इस फुल ड्रेस की वीडियो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, इंशाल्लाह ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ की वीडियोज़ आ रही है बच्चों की, तो फिर दिखाऊंगी। और ये जो आपको लग रहा है ना देखने में कि मैं बड़ी स्पीड से सी रही हूँ, ये बस मैंने वीडियो ही तेज़ की है, स्पीड मेरी कोई नहीं सीने की भी, बहुत ही ज़्यादा जो है ना नकम्मी सी हूँ मैं। सो ये मैंने 2 दिन लगा के ये सूट प्रेस किया था। उसके बाद मेरा दिल किया कहीं बाहर चलते हैं, घर वालों को मैंने बहुत कहा बाहर चलते हैं, नहीं जी कहीं नहीं जाना कहीं। उसके बाद खाने के लिए जाना है, जो कि मेरा दिल नहीं था। खाने के लिए कहाँ जाना है, अभी फ्राइड चिकन चल लेते हैं, फिर वही ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो मैंने सोचा छोड़ो इस सबको, तो मैं ना निकल गई अपनी बेटी को लेकर और सलार को लेकर, तो बाहर घूमने के लिए। बच्चों में जाके कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट की। वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट की, क्योंकि ना कुछ दिन पहले ही मेरी सिस्टर की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि भाई हम लोगों ने तब एक कलमा पढ़ लिया था, इन्हें नहीं बचना। मतलब कि ये समझे कि अल्लाह ने उसको दूसरी ज़िंदगी दी है। इस खुशी में हम लोगों ने जो है ना वो कैंडीज़ जो है ना डिस्ट्रीब्यूट की बच्चों में जाके। उसके बाद जी शाम में बनाई कोल्ड कॉफ़ी, इतनी कोई यम लग रही है ना, अगर इसको देख के आपके मुँह में पानी आ गया तो सॉरी। आज मैं बार-बार आपको खाने पीने की चीज़ें दिखा रही हूँ। उसके बाद जी टाइम आ गया रुखसती का, मतलब कि ससुराल वापस जाने का, जो बिल्कुल नहीं चाहता। ये 2 कैरी जो पड़े हुए हैं ना, एक मेरा है, एक मेरी सिस्टर का है, हम दोनों इकट्ठे ही आते हैं एक ही दिन वापस जाते हैं। तो हम दोनों मिलके पैकिंग कर रहे थे, नेमल की सारी चीज़ें सीधे रखी। पैकिंग करना मुश्किल भी है थोड़ा-सा, इसलिए क्योंकि कोई चीज़ का मेरे ना सारे घर में बिखरी होती है मम्मा की तरह, कोई कबर्ड में होती है, कोई कहीं होती है, कहीं होती है। उसके बाद ये बैग जो है हैंड बैग, उसमें नेमल के पैम्पर, वाइप्स, ये कपड़े वगैरह, एक सूट मतलब बच्चा ख़राब कर ले वो रखना तो बहुत ज़रूरी होता है। और मम्मा की तरफ आऊँ तो स्किन केयर पे मैं बड़ी तवज्जो देती होती हूँ। तो मैंने कहा आज लास्ट नाइट है, जाते-जाते कर लूँ। वहाँ मतलब ससुराल जाके वो अपने इंसान के अपने थोड़े से वो होती हैं, मसरूफियात होती हैं, इंसान टाइम नहीं निकाल सकता, या कभी निकाल लेता है कभी नहीं निकालता। तो मैंने कहा ज़रा मैं कर लूँ, हाथों पाँव की भी ज़रा केयर शेयर कर लूँ। सुबह हुई, जाने के लिए तैयारी शैयारी की, थोड़ा-सा मैंने कहा सच समझ लूँ, क्योंकि सजना है मुझे, सजना के लिए। तो क्योंकि वापस जाते हुए भी ज़ाहिर बात है हस्बैंड के पास जाना होता है, तो वो ऐसे ही तो नहीं ना मुँह धो के चल पड़ना होता है, तो तैयार श्यार होना होता है। सारा तैयार श्यार हुई, एंड पे फेस पाउडर लगाना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी है और इसके बगैर तो बंदे की मत बच जाती है, मुँह का बुरा हाल होता है। सो ये भी लगाया, और बाहर निकलते-निकलते भी एक बार मैं सारी नेमल की चीज़ें चेक करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ मैं कुछ भूल रही हूँ। खैर इसके बिस्किट रह गए थे रखने वाले, रास्ते में इसने खाने होते हैं, वो मैंने रख लिया। फिर उसके बाद जी हम चले उदास-उदास से जी वापस चल पड़े। बड़ी मैं उदास थी कि भई अब घर जाके मुझे 2-3 दिन तक ना घर ही याद आता रहता। मम्मा
मम्मा याद आती रहती है, सब याद आते हैं। फिर मैंने कहा दफ़ा करो फीफा, छोड़ो उदासी को, कुछ खाओ पियो। तो मैंने अपने स्नैक्स वगैरह निकाले और कोल्ड ड्रिंक के साथ जी उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। और घर पहुँच के सबसे औखा काम जो मुझे लगता है ना, वो है अपना सामान अनपैक करना। पैकिंग करना इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन अनपैक करना बहुत मुश्किल लगता है। छोटी-छोटी चीज़ें ये वहाँ रखो, और ये सारा कमरा मेरा ऐसे बिखरा पड़ा है, क्योंकि एक तो मैंने अपना सामान भी अनपैक कर लिया था, ऊपर से मैंने मशीन भी लगा ली थी, वो कपड़े भी सारे बिखरे पड़े थे, उन सबको सेट करके रखना था। और आपकी बहन ने देखिए किस तरह सारी सफाई कर दी है, सारा कैरी-शैरी भी उन्होंने उठा दिया। बस अगर है कुछ तो यहाँ पे सिर्फ नेमल के खिलौने थोड़े से बिखरे हुए हैं, और वापस आते तक ना मेरे हस्बैंड ने अपनी कबर्ड का भैड़ा हाल किया होता है, तो वो भी मैंने सेट करना होता है। नेमल की, अपनी हस्बैंड की सारी जो है मैं सेट की है। उसके बाद जी ड्रेसिंग पे भी मेरा बुरा हाल हुआ था, वो भी सारा सेट वेट किया, और सेट वेट करने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला है। तो दूसरी भी जाके सुकून करो, और नेक्स्ट व्लॉग द वेट करो। उस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।